यूपी के बदमाशों का दिल्ली में एनकाउंटर हुआ। नांगलोई और मेहरौली इलाके में एनकाउंटर की जानकारी। मुठभेड़ के बाद 4 बदमाश पकड़े गए हैं। चारों बदमाशों की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी और एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ। पुलिस से मुठभेड़ की ये तस्वीर दिल्ली के मेहरौली इलाके की है, जहां एनकाउंटर के बाद दिल्ली पुलिस और वांछित अपराधी कोकू पहाड़िया को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को इसकी कई मामलों में तलाश थी। मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मियों की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी, जबकि एक सिपाही के हाथ में चोट आई। पुलिस इसकी कई मामलों में तलाश थी। नांगलोई इलाके में भी पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 बदमाश घायल हो गए। उन्हें पकड़ लिया गया। तीनों बदमाशों का नाम फिरोज, कामरान और औसफ है। तीनों गाजियाबाद के लोनी इलाके के रहने वाले हैं और इनके खिलाफ कई थानों में केस दर्ज है। उनके पास से सेमी ऑटोमेटिकल पिस्टल्स रिकवर्ड हुई हैं, लाइव राउंड्स रिकवर हुए हैं और बाकी आइडेंटिफिकेशन के बाद ये देखा गया कि उनके अगेंस्ट काफ़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। उनके अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व मिले हैं, जैसे रॉबरी, आर्म्ड रॉबरी, किडनैपिंग फॉर रैंसम और पुलिस पे या वैसे फायर आर्म यूज़ करने में वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं। प्राथमिक जांच में पता चला है कि अभियुक्तों के एक फरार साथी ने 3 दिन पहले पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। दिल्ली में कार और बाइक की टक्कर में विवाद के बाद एक शख्स को जमकर पीट दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शख्स के साथ मारपीट। ये तस्वीरें दिल्ली के सरिता विहार इलाके की हैं, जहां कार बाइक की टक्कर लगने के बाद एक शख्स इतना नाराज हो गया कि उसने दूसरे शख्स को सरेआम सड़क पर बेरहमी से पीटा। मामला दिल्ली के आली गांव से सामने आया। शख्स ने पीड़ित व्यक्ति को इतना मारा कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल उसका इलाज जारी है। पीड़ित की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक वो अपने घर से ऑफिस जा रहा था। जब वो मथुरा रोड के पास अली एक्सटेंशन पहुंचा तो मोहित नाम का शख्स और उसके साथी बाइक पर आए और उनकी कार का शीशा तोड़ दिया। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें अभियुक्त लोहे की रॉड से मारता दिख रहा है। पीड़ित का ये भी आरोप है कि उस पर हमला करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और आए दिन लोगों के साथ मारपीट करते रहते हैं। पुलिस ने बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। हर पहलू से मामले की जांच जारी है और अभियुक्त की गिरफ्तारी की कोशिश भी तेज हो गई है। पीड़ित के परिजन ने पुलिस पर मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। और अब बात महाराष्ट्र के सतारा की, जहां एक लेडी डॉक्टर की खुदकुशी कई सवालों के घेरे में है। हथेली पर सुसाइड नोट लिखकर लेडी डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। पीड़िता की हथेली पर लिखे नोट में लिखा था, पुलिस इंस्पेक्टर गोपाल बढ़ने की वजह से मेरी मौत हुई। उसने मेरे साथ 4 बार रेप किया। उसने 5 महीने से ज्यादा समय तक मेरा मानसिक और शारीरिक शोषण किया। गुरुवार रात को हुई इस आत्महत्या के बाद से महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। हालांकि आरोपी पुलिस वालों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश के बाद सस्पेंड कर दिया गया। सतारा पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। आरोपियों की तलाश के लिए टीम्स भी तैनात कर दी गई है। और आपको बता दें कि इस सुसाइड केस में सबसे ताज़ा अपडेट ये मिल रहा है कि मृतक डॉक्टर का 4 पेज का एक लेटर सामने आया है। ये बताया जा रहा है कि लेटर मृतक डॉक्टर ने जांच समिति को लिखा था। ये जांच समिति इस बात की ये जांच कर रही थी कि क्या डॉक्टर ने अपने पद का दुरुपयोग किया या फिर अलग अलग केसेस के आरोपियों को फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने में गड़बड़ी की या नियम का पालन नहीं किया। बताया जा रहा है कि लेडी डॉक्टर ने आत्महत्या से पहले ये चिट्ठी अनुशासन जांच समिति को लिखी थी। इस लेटर में डॉक्टर ने अपनी आपबीती लिखी है और ये भी लिखा है कि कुछ पुलिस अधिकारियों और नेताओं का गलत फिटनेस सर्टिफिकेट दबाव के चलते बनाया गया। और लेडी डॉक्टर का लिखा 4 पन्नों का ये लेटर मराठी भाषा में लिखा हुआ है। इस लेटर में एक सांसद और उसके पीए का नाम भी है और लिखा गया है कि सांसद ने डॉक्टर पर एक आरोपी के लिए गलत फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने का दबाव बनाया था। अब इस 4 पेज के पन्ने की हैंडराइटिंग की जांच फॉरेंसिक लैब में करवाई जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि ये पत्र लेडी डॉक्टर ने ही लिखा है या फिर किसी और ने। ये भी जांच की जाएगी कि ये लेटर कब लिखा गया। इस लेटर में जिन डॉक्टर्स पुलिस वालों का नाम लिखा गया है उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सतारा में सरकारी अस्पताल की एक महिला डॉक्टर ने होटल के कमरे में खुदकुशी कर ली। उसने अपने हाथ पर सुसाइड नोट लिखा। आरोप लगाया एक पुलिस उप निरीक्षक यानी पीएसआई ने उसके साथ 4 बार दुष्कर्म किया। डॉक्टर ने प्रशांत नाम के शख्स पर भी मानसिक शारीरिक उत्पीड़न यातनाएं देने का आरोप लगाया। आरोपी पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया है।
तो सतारा में खुदकुशी करने वाली महिला डॉक्टर का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। घटना के विरोध में मुंबई के डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया और मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। सतारा में आत्महत्या करने वाली महिला डॉक्टर का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। उनका पार्थिव शरीर फलटन से वडवानी लाया गया, जहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों, रिश्तेदारों और दोस्तों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बेटी की मौत से इलाके के लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। लोगों ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। महिला डॉक्टर ने पुलिसकर्मी पर रेप और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। महिला डॉक्टर की मौत के बाद कई शहरों में डॉक्टर गुस्से में हैं। मुंबई के KEM अस्पताल के डॉक्टर आज काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे परिजनों को जल्द न्याय मिले। इसमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे और वही लोग जो कि समाज की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, अगर वही लोग ऐसा इस चीज़ में ऐसे इन्वॉल्व होंगे मतलब तो ये साइलेंट प्रोटेस्ट है। हम ब्लैक रिबन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कोई भी जो आपातकालीन सेवा है, इमरजेंसीज, कैजुअलिटीज़ है, वो आज बंद नहीं की गई है।